जैसे हम होते नहीं हैं, वो भी चुनाव जीतने के लिए लोग जो साम दाम दंड भेद सब चीज़ों का जो प्रयोग करते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होता है। पहला सवाल मुझे पूछा गया था कि आप 5 साल तक अनमैरिड रहोगे क्या? आप प्रधान कैसे बने? तो मैं प्रधान कैसे बनी ये मैं आपको कैसे बताऊं। इतने मैंने पापड़ बेले दोस्तों। उस सबसे छोटे लेवल का जो ये चुनाव होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा गंदी राजनीति होती है। तुम लड़की हो, तुम कल को भाग गई तो तुम तो दिल्ली में नौकरी करती हो, अगर तुम वापस दिल्ली चली गई तो प्रधान बनने के बाद बड़ा था, सबसे बड़ी बकरी थी वो, और उसी को बाघ ने टपका दिया दोस्तों। अगला सवाल है, कैन यू एडवाइस मी दैट हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल? अगला सवाल है, रावत जी आप अपने गांव में ऐसे कौन से काम करोगे जिससे लोग आपकी वाहवाही करें? तो गाइस आपका खिड़की चोरी करने आ रखी है या? हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं हूँ वीरा रावत और ये है मेरा खूबसूरत सा गांव और मैं हूँ इस गांव की प्रधान। और आज का वीडियो होने वाला है Q&A वीडियो, क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो। तो कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था आस्क मी अ क्वेश्चन, और उसमें मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन सारे सवालों का मैं आज जवाब देने वाली हूँ। प्रधान के चुनाव किस तरह से हुए और मुझे किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि मैं ये चुनाव लड़ूं, और बहुत सारी और भी चीज़ें कि क्या क्या मुश्किलें आई। और आपको तो पता है ये गांव की राजनीति में क्या क्या होता है दोस्तों, तो आप सबको बताऊंगी मैं इस वीडियो में आगे, तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। तो पहला सवाल है कि आप 5 साल तक अनमैरिड रहोगे क्या? क्योंकि अब आप प्रधान बन गए हो, तो आप 5 साल तक क्या अनमैरिड रहोगे? तो इसके बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरा अभी शादी का कोई प्लान नहीं है। तो हो सकता है मैं अनमैरिड रहूं, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल की ही रहूँगी 5 साल बाद भी। तो हो सकता है मैं उसके बाद शादी करूं या फिर मैं कभी शादी ना करूं। तो हाँ, मैं अनमैरिड रह सकती हूँ, कुछ पता नहीं है। जब ऐसे में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि जब किस्मत में होगा और जब किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होना ही होता है। तो हो सकता है कि 5 साल के अंदर अंदर पहले अगर मेरी किस्मत में ऐसा कुछ लिखा हो तो हो सकता है हो जाए। पर मेरा तो फ़िलहाल कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं 5 साल के अंदर शादी कर लूँगी या मैं अनमैरिड रहूँगी। इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, सच कहूँ तो। जब से मैं प्रधान बनी हूँ तब से मैं शादी वादी और इन सब के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे हाथ में अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर मुझे सौंपी गई है तो मुझे इसको पूरी तरह से इसको अच्छे से निभाना पड़ेगा और अपने लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। बाकी शादी वादी और अपनी सारी चीज़ों के बारे में वो मैं बाद में भी सोच सकती हूँ। आजकल ये मंडुआ बोलते हैं हमारे यहाँ, मंडुआ पक रखा है। देखो सामने मेरा खूबसूरत सा गांव है। अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि हल्की हल्की बारिश आने की संभावना है। और ये है मेरे गांव का मंदिर, बिंदेश्वर महादेव का मंदिर है ये, और ये बिल्कुल सेंटर में है मेरा घर। और इधर गांव का स्कूल है और एक स्कूल गांव का यहाँ है। और ये है खूबसूरत सा गांव, नीचे नदी बहती है और बहुत खूबसूरत है मेरा गांव दोस्तों। और मेरे गांव के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं मेरी तरह। अगला सवाल है, कैन यू एडवाइस मी दैट हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल? तो मैं आज से बस इतना कहूँगी, आप जिस तरह का भी कंटेंट बना रहे हैं बस कंसिस्टेंट रहिएगा, रेगुलर वीडियोस डालिए। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे और 4 महीने में एक वीडियो बनाएंगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। आपको रेगुलर वीडियोस डालनी पड़ेगी ताकि ऑडियंस को आप हर दूसरे तीसरे दिन दिख सको और वो आपसे कनेक्ट हो सके। क्योंकि कुछ चैनल ऐसे होते हैं, जैसे हमारा इंफोटेनमेंट चैनल हो गया या टेक्निकल चीज़ों के बारे में जब हम बताते हैं, तो उस तरह के चैनल ऐसे होते हैं कि हम जो हमारा जो क्रिएटर होता है उससे रिलेट नहीं कर पाते। पर अगर आप रेगुलर अपनी लाइफ के बारे में और आसपास की चीज़ों के बारे में अगर रेगुलर बताना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑडियंस आपसे कनेक्ट करे। मैं यहाँ 2 साल से वीडियोज़ बना रही हूँ और अब जाके मैं इस चीज़ को समझी हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोग आपसे कनेक्ट करें, और उसके लिए आपको डेली बेसिस पे वीडियोस डालनी पड़ेंगी। मैं पहले वीडियोस इसलिए नहीं डाल पाती थी क्योंकि मैं जॉब करती थी दिल्ली में और वहाँ की लाइफ आपको पता ही है बहुत हेक्टिक थी मेरे लिए, तो मैं इतना नहीं कर पाती थी। पर अब मैं जैसे गांव में आ गई हूँ तो मेरे पास टाइम भी है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ और आप लोग भी मुझसे धीरे धीरे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो इस बात की मुझे खुशी है। और हाँ, यूट्यूब चैनल आप बनाएंगे तो आप ध्यान रखिए कि अच्छे थंबनेल बनाएं और कंसिस्टेंट रहिए। मेन है आप रेगुलर वीडियोस डालिएगा बस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, इधर ऊपर हमारी गौशालाएं हैं और मेरे तीनों भाई लोग आ रहे हैं मेरे साथ। ये तीनों मेरे कज़िन भाई लोग हैं
और इन लोगों ने भी चुनाव में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। चुनाव में इन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाई लोग अभी बहुत छोटे छोटे हैं, कोई 12th में पढ़ रहा है, कोई 10th में पढ़ रहा है, मतलब मेरे हिसाब से तो वो छोटे ही हैं। तो इन लोगों ने बहुत हेल्प की, मेरे साथ प्रचार में आते थे। जब इनकी संडे को छुट्टी होती थी ये मेरे साथ घूमते थे गांव में, और खुद भी जाते थे। ये अपने दोस्तों को मनाया इन्होंने कि अपने पेरेंट्स को मनाओ। तो फैमिली का बहुत सपोर्ट था। ये देखिए इनसे मिलिए, ये है किशन सिंह रावत। हेलो गाइस, ये है देव सिंह रावत। हेलो हेलो। और ये है आशीष रावत। देखिए दोस्तों भाग रहा है, ये कैमरा देखिए बहुत दूर भागता है। तो दोस्तों ये गौशाला आपको याद होगी, लास्ट टाइम जब हमने एक वीडियो बनाई थी बकरियों की, और जिसमें दादाजी कह रहे थे तुम डुप्लीकेट पहाड़ी हो, अब वो वीडियो देखी होगी। तो उसमें जिसको बोल रही थी सरपंच साहब, तो उस बेचारी बकरी को बाघ खा चुका है दोस्तों। और ये देखो, ओहो सरपंच साहब तो चल दिए, अब कौन संभालेगा गांव की जिम्मेदारी। सबसे बड़ी बकरी थी वो, और उसी को बाघ ने टपका लिया दोस्तों। तो गाइस हम ककड़ी की चोरी करने आ रखे हैं यहाँ। गाइस हम ककड़ी की चोरी करने जा रहे हैं। यहाँ ऊपर ककड़ी की बेल है। ऐसे तो चोर हैं, देखो बोल रहे हैं कि मैं चोरी करूँगा, मेरी वीडियो बनाओ और उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दो कि देखो कितने प्रो लेवल के चोर हैं हम। एक ही दुई ना यार, एक निकाल बस। लैम्डे ना होते। अरे आसु तू जा यार, रुक जा तोड़ा लो। बस बहुत है। इसने चोरी कर दी यहाँ पे। और ये ककड़ी है हमारे दूसरे दादाजी लोगों की दोस्तों। और हम जो 4 बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, हम चारों में से ये ककड़ी किसी की नहीं है, बल्कि मेरे दादाजी के 5वें भाई जो हैं उनकी ककड़ी है। इसका कल्याण होगा ये। मुँह भी धो रहा है ये, मुँह क्यों धो रहा है तो इस टाइम चोरी करके घर में आ गए इसको। देखो हम कैसे रास्ते जा रहे हैं, ये दीवार के रास्ते जा रहे हैं हम, क्योंकि इधर कीचड़ हो रखा है। ये देखो मेरी सेना आ रही है पीछे से। महाराज की जय हो। तो गाइस लोग इसका नाम है पार। हम यहाँ से जाएंगे ऊपर, वहाँ गौशाला में, वहाँ बहुत सारी ककड़ियाँ लगी रहती है, वहाँ से थोड़ी चोरी करके आ जाएंगे वो वापस। अब आप बोलो हमारी बिरमा रावत जी, राव जी। दोस्तों तो ये हमारे गांव के इस तरफ, हमारे गांव में ऐसा होता है कि गांव में तो लगी होती है ककड़ियाँ, तो हमारा जो परिवार है हम लोगों ने ना गौशालाओं में भी लगाई हुई रहती हैं ककड़ियाँ। तो यहाँ आके तो कोई भी खा लेता है ककड़ी। तो आप ये मत सोचना कि हमने चोरी कर दी है, और ये हमारी ही ककड़ी, हमारे परिवार की ककड़ी है दोस्तों ये, तो इस पर हमारा पूरा हक बनता है। तो अब ऐसे मत बोलना कि हम लोग चोर हैं, हम लोग चोर नहीं हैं, खुलेआम चोरी नहीं करते चोर। अब हम लोग यहाँ जा रहे हैं इस गौशाला में, यहाँ से हम नमक लाएंगे और ककड़ी काट के फिर उसको खाएंगे। इनकी गौशाला है ये। मेरी गौशाला है। यहाँ देखिए, यहाँ देखो इनकी भैंस की बच्ची है, और देखो कितनी प्यारी है ये देखो इसका सफेद सिर है इसका, ये भैंस का बच्चा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, प्यारा सा। नाक गुलाबी है। हाँ। गाइस हम बिलो करे, चोरी करने वाला है। बाल ऊपर ए देखो हमारी बाल। ओ चोर है, पक्का चोरी करने वाला है चोर हमें। है। चोरी कर दिया। चोरी कर दिया। मैं अपनी लगूंगा, मैं चोर नहीं था। चाचा तू पक्का। नीचे नहीं है I am चोर। not चोर। ये देखो इधर पूरा कद्दू का ही कद्दू की बेल है, और ये पूरा कद्दू के फूल लगे हुए हैं इस पे। यो कद्दू जानी उकर मटा उतरू छार कद्दू वाल। कद्दू देखो यहाँ पे कद्दू हो रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैं कहना चाहूंगा, मैं वीडियो लगाऊंगा ऐसा ऐसा ऐसे तुम भी लगाओ। ये लो कपा पे लगाओ, कपाल पे लगा। अब भी लगाओ गाइस कपा पे। Guys, और हो गया तेरे पीछे नहीं हो गया। ककड़ी खा जाओ बस। तो अगला क्वेश्चन है कि आप प्रधान कैसे बने?
तो मैं प्रधान कैसे बनी ये मैं आपको कैसे बताऊं। इतने मैंने पापड़ बेले दोस्तों, उस एक महीने में मैंने जितनी मेहनत की है, मेरे घर वालों ने जितनी मेहनत की है, मेरे दोस्तों ने जितनी मेहनत की है, और इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स और बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने डिमोटिवेट किया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, जैसे कि तुम 23 साल की लड़की हो, तुम कहाँ ऐसे पुराने नेताओं के सामने टिक पाओगी, तुम लड़की हो, तुम कल को भाग गई तो तुम तो दिल्ली में नौकरी करती हो, अगर तुम वापस दिल्ली चली गई तो प्रधान बनने के बाद, और अपना नॉमिनेशन वापस ले लो, तुम हार जाओगी। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे डिमोटिवेट किया गया बहुत सारी चीज़ों पे। और सबसे छोटे लेवल का जो ये चुनाव होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा गंदी राजनीति होती है, और उसको मैंने अभी लाइव देखा है। मैंने आज तक वेब सीरीज़ और इन सब में ही देखा था कि गांव में पंचायतों में किस तरह का होता है, पर वो मैंने इस बार अपनी आंखों से देखा है और एक्सपीरियंस किया है कि किस तरह की चीज़ें होती है। लोग तुम्हारे कैरेक्टर पे, फैमिली पे, तुम्हारे पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं उस वक्त। तो हाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, ऐसी बात नहीं है। और मैं प्रधान कैसे बनी? प्रधान बनी अपने गांव वालों के सपोर्ट से, अपने परिवार वालों के सपोर्ट से, अपने दोस्तों के सपोर्ट से, और भगवान बिंदेश्वर महादेव के और मेरे भगवान के आशीर्वाद से दोस्तों। अगला सवाल है रावत जी, आप अपने गांव में ऐसे कौन से काम करोगे जिससे लोग आपकी वाहवाही करें? गांव के विकास के लिए मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगी, और इस साल की कार्य योजना हमारी पहले ही बन चुकी है, तो उसमें आगे काम होगा। और पहले तो हमारे गांव में पूरे गांव के अंदर तक रोड नहीं है, तो उसका अभी बात चल रही है। मैंने PWD से भी बात की है, तो हो सकता है उसका टेंडर 1-2 दिन में पास हो जाए। तो हमारे गांव में रोड आ रही है सबसे पहले तो, और गांव के कुछ मेन रास्ते हैं वो बनेंगे। आजकल भूस्खलन की वजह से बहुत सारे रास्ते टूटे हुए हैं, वो बनेंगे। और बहुत सारे लोगों को आवास योजना, बहुत सारे लोगों को बकरी बाड़ा और गौशालाएँ मिलने वाली हैं, तो वो सब होगा। और बाकी मैं कोशिश करूँगी कि गांव को एकता में रखूँ, क्योंकि गांव की एकता बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए गांव में मैं हर महीने मीटिंग रखवाऊँगी, और लोगों से उनके विचार, उनकी क्या बातें हैं, और वो अपने विचार रखेंगे उस मीटिंग में। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ की गांव की मीटिंग में सिर्फ वार्ड मेंबर ही आ रहे हैं। गांव की मीटिंग में हमारे यहाँ पूरे गांव वाले आते हैं, हर महीने आएंगे। तो बस यही मैंने सब सोचा हुआ है, और धीरे धीरे आगे इस काम को समझने में मुझे टाइम भी लगेगा, और धीरे धीरे आगे आप लोग देखते जाइए क्या क्या विकास होता है। आपने भी गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी किया है, लेकिन इतना फ्लुएंट इंग्लिश कैसे सीखे? ज़रूर बताना योर हॉबीज़। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलती हूँ, और पढ़ना आ जाता है मुझे, लिखना आ जाता है, और थोड़ा बहुत मैं बोल लेती हूँ। ऐसे बहुत ज़्यादा मैं ऐसे कोई अंग्रेज़ नहीं हूँ, तो आपको ये गलतफहमी हुई है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोलती हूँ। और मेरी हॉबीज़ तो बहुत सारी हैं। मुझे फ़ोटोग्राफी पसंद है, मुझे वीडियो क्रिएशन पसंद है, मुझे ट्रैकिंग करना पसंद है, मुझे डांस करना पसंद है, मुझे गाना गाना भी थोड़ा बहुत पसंद है, और मुझे पेंटिंग करना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है। तो बहुत सारी हॉबीज़ हैं, और बोलना तो आपको पता ही है। ये भी मेरा टैलेंट ही है बस। गांव के लिए कौन सा रोज़गार ला रहे हो? आप प्रधान कैसे बनी दीदी, हमें भी बताओ। प्रधान जी, आपने अपने गांव के भविष्य के बारे में क्या सोचा है? व्हाट डू यू डू? प्रधान जी, 5 साल आप अनमैरिड रहेंगी, हे भगवान। और प्रधान जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस इलेक्शन में? इलेक्शन में कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। मैंने थोड़ी देर पहले बताया होगा कि बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी बातें और बहुत सारे र्यूमर्स लोग फैलाते हैं हमारे बारे में कि तुम ऐसे हो वैसे हो, जैसे हम होते नहीं हैं। वो भी चुनाव जीतने के लिए लोग जो साम दाम दंड भेद सब चीज़ों का जो प्रयोग करते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होता है, और जो चीज़ आपने कभी बोली भी नहीं है, जो आपका इंटेंशन भी नहीं है। पर इलेक्शन के टाइम पे लोग हर छोटी छोटी बात का बुरा मानते हैं। आप अगर कभी भविष्य में इलेक्शन लड़ेंगे तो आप देखना, लोग किसी के घर पे अगर 2 पोस्टर लगा दिए, किसी के घर पे 1 ही लगाया, तो वो इस बात से नाराज़ होगा कि फलाने के घर में 2 लगाए, मेरे घर पे 1 लगाया। और कोई इस बात से नाराज़ हो गया, मैंने बहुत लिमिटेड पोस्टर लाए हुए थे, और मैंने लिमिटेड घरों में लगाए, ऐसे चौराहों पे लगाए, और लोग इस बात से भी नाराज़ हो गए कि हमारे घर पे पोस्टर नहीं लगाया। और हर कोई चाहता है कि उनके घर पे मैं जाऊं और बैठूं आराम से 2-3 घंटे, और उनसे अच्छे से बात करूं और चाय पीऊं उनके घर पे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि एक्सपेक्टेड ही नहीं थी कभी मुझे कि इस तरह की भी मेंटालिटी हो सकती है। तो हाँ, काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आई भाई उन 1 महीने में। अगला सवाल है, प्रधान जी कोई लड़का ढूंढ लो अब। नहीं जी भैया जी, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, और फिलहाल मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ।
और अगला सवाल है, प्रधान तो आप बन गई, सबसे पहले क्या काम करोगी? अब आपको बस स्टैंड बनाना पड़ेगा अपने गांव के लिए। गांव में रोड आ जाएगी तो बस स्टैंड भी बन जाएगा और विश्राम घर भी बन जाएगा और मेन गेट भी बन जाएगा। अगला सवाल है, आपके लिए प्रार्थना की थी जिस दिन आप चुनाव जीतनी, एक बार कम से कम थैंक यू तो बोल देते वीरा जी। तो मुझे नहीं पता थी कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे सपने नहीं हो रहे थे कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, और आप मेरे गांव से भी नहीं हैं और मैंने पूरे गांव वालों को थैंक यू बोला था। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए प्रार्थना की। ये थे सारे सवाल दोस्तों। और तो इस सारे चुनाव के इस पूरे एक महीने में और बहुत कुछ सीखा मैंने, और बहुत सारे लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरे परिवार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरी माँ मेरे साथ आती थी चुनाव में, प्रचार में मेरा भाई मेरे साथ आता था, मेरे चाची लोग, सब ने अपने एंड पे जितना जिससे हो सकता था, मेरे पूरे ख़ानदान ने जितना जिससे हो सकता था सब ने किया। और गांव वालों ने भी, बहुत लोगों ने मेरी बहुत मदद की, तो मैं उन सब की बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। और आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप लोग हैं, आप लोगों का सपोर्ट था इसलिए मैं बन पाई। और आप लोगों के बिना मैं कोशिश करती, मैं पूरी कोशिश करती, पर आप लोगों के बिना मैं ये चुनाव नहीं जीत पाती, वो मैं भी जानती हूँ, आप सब भी जानते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब एक वीडियो देख रहे हैं तो। और पहले जब मैं सिर्फ एक व्लॉग बनाती थी, गांव में वीडियोस बनाती थी और अपना दिल्ली चले जाती थी नौकरी करने, तब मैं इतना पास से नहीं जानती थी किसी को, इतना डीपली नहीं जानती थी। पर इस चुनाव में मैंने जितना डीपली सबको जाना है और हर किसी की मेंटालिटी मुझे पता चली है। और एज ए गर्ल और इतना रूरल एरिया से होना और एक लड़की होना और चुनाव में अपना पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अगर परिवार का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट और गांव के कुछ लोगों का सपोर्ट नहीं है तो वो लड़की नहीं जीत पाएगी। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं, पर आपको बस पूरे उसमें आपके अंदर सहने की शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप मुस्कुरा कर वहाँ से आगे बढ़ सकें और बस पॉजिटिव रह सके पूरे चुनाव के दौरान। और जब 24 तारीख को यहाँ गांव में जब चुनाव हुए थे, जिस दिन वोटिंग थी, उस दिन मैं सुबह से लेकर और शाम तक मैं वहाँ बाहर आधे रास्ते में बैठी हुई थी और वहाँ से जितने भी लोग जा रहे थे उनको मैं कन्विंस कर रही थी। और शाम तक जब तक वो पूरा वो बक्सा बिल्कुल यहाँ से सील होके चला नहीं गया था थली सैंड, तब तक मेरे को ऐसा था। और उससे पहले भी जब मैंने अपना नॉमिनेशन करवाया था 4 तारीख को, 4 तारीख से 24 तारीख बीच के इन 20 दिनों में मैंने बहुत मेहनत की और मैं टाइमली सोती नहीं थी, रात को 3 बजे सोती थी और सुबह 5-6 बजे ऐसे उठ जाती थी मैं। और 24 तारीख को जब सब हुआ और उसके बाद मैं 25 तारीख को बस दिन भर सोई रही। और उसके बाद जब इलेक्शन का जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था 31 तारीख को, उस दिन आपने देखा ही होगा, उस दिन लोग कह रहे थे कि प्रधानों को तो आज रात को नींद भी नहीं आई होगी ये सब, पर मुझे एक पता नहीं क्या एक मेरे अंदर से एक गट फीलिंग थी कि मैं जीत जाऊंगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही थी। और ऐसा था कि मेरा ऐसा था कि ठीक है मैं जीत जाऊंगी तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर मैं हार भी जाऊंगी तो मैंने सबसे कहा था कि आप लोगों का जितना आदर और सम्मान मैं आज तक करते आई हूँ उतना ही करूँगी। आप कभी नहीं सुनेंगे कि बिरमा ने किसी को कुछ बोला या कुछ हुआ। तो ऐसा था कि मुझे ना जीतने की ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और ना ही मुझे हारने का ज़्यादा दुख था। तो मैं कुछ भी रिज़ल्ट आए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, मैं उसके लिए उस टाइम तैयार थी कि कुछ भी हो, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं प्रधान बन गई तो मेरी जिम्मेदारियां और अलग होंगी और मैं गांव के लिए कुछ करूंगी। अगर मैं हार जाती हूं तो मुझे काफ़ी सारे, क्योंकि इस चुनाव के दौरान मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस मुझे मिला है लाइफ के बारे में और लोगों के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है। तो वो जो चुनाव के बीच का जो ये प्रचार का जो वक्त था, इसमें काफ़ी कुछ मुझे इतना सीखने को मिला, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि वेस्ट ऑफ टाइम है ये। तो हाँ दोस्तों, यही थी कहानी। तो आपने मेरा पॉइंट तो जान लिया है, मुझे क्या क्या समस्याएं आई चुनाव में। मेरे भाइयों से भी पूछो जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया। पहले आपको क्या दिक्कत आई? नमस्ते, मेरा नाम किशन है। अच्छा, हमको ये दिक्कत आई कि हम रात को 3-4 बजे तक गांव में घूम रहे थे, कोई कुछ ना करे, और वहाँ आके भी 2 घंटे सोने को मिलता था। फिर सुबह उठ के काम इधर काम उधर, फिर कहीं बाजार सामान लेना आना होता था, उस पर पैम्पलेट बांटो। तब
जीत गए तो इतनी खुशी हो रही है कि बोल नहीं सकते। आप बताओ आपको क्या दिक्कत आई? ठीक है बोल लो खुलते की लुकु मैंने ठंडा लिया वाला हाँ। ठंडा लिया ये नेल पिए देता उसने कहा तेरी दीदी हार जाएगी। अच्छा ऊपर का प्रधान जीत जाएगा। फिर हमको लड़ाई होगी। सो अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर और थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने आपसे अपना जितना भी एक्सपीरियंस शेयर किया और अगर आपको मेरी किसी बात से कोई आपत्ति है तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ कमेंट में आप अपना और आपके सवाल हैं तो आप वो पूछ सकते हैं और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और ज़िंदगी के मज़े लीजिए। टाटा, टेक केयर।